हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स प्लस एक बराबर में जीरो, ये एक द्विघात समीकरण है, इसके दो भिन्न मूल है, तो हमें बताना है चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा, मतलब ए का अंतराल हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से हम लोग कोई भी मानक द्विघात समीकरण ले लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मानक द्विघात समीकरण ले लिया। अब इसमें देखिए बराबर जीरो, यहाँ पे मैं बोलूं कि पहले तो मैं इसके मूलों के बारे में, मूलों की प्रकृति के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे डी का मान निकालना जरूरी है। डी क्या कहलाता है? इसको विवेचक भी बोलते हैं और विविक्तकर भी बोलते हैं। विविक्तकर, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस में 4ac के बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन शर्तें निकल के आती है। पहली शर्त ये है कि जब डी का मान जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा हो जाए, तब हम बोलेंगे दो वास्तविक व भिन्न मूल होंगे। वास्तविक और भिन्न, ठीक है। दो वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। और यहाँ पे d बराबर अगर जीरो हो जाए तो हम बोलेंगे मूल जो है अपने पास वास्तविक तो होंगे, लेकिन मूल आपस में समान हो जाएंगे, वास्तविक और समान। अब उसके बाद में देखो तीसरा हमारे पास, जब d का मान ऋणात्मक मिल जाए तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक मूल। और यहाँ पे भी लगा देते हैं मूल, यहाँ पे भी लगा देते हैं मूल। अब चलते हैं सवाल में। जैसा कि दिया गया है, सवाल में बोला गया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स प्लस एक बराबर में जीरो। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं व्युत्क्रम निकाल लूंगा। डी बराबर में क्या हो जाएगा? देखो बी की जगह क्या है? माइनस का ए, तो माइनस एक की घात दो, और माइनस में चार ए सी था ना, तो चार गुणा में एक की जगह क्या है? एक, और सी की जगह भी क्या है? एक। ये बन जाएगा। इसको आगे हल करते हैं तो डी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में चार के बराबर। अब देखो जैसा कि हमें दिया गया है कि दो भिन्न मूल है, भिन्न मूल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डी का मान लिखेंगे, दो वास्तविक मूल होने के लिए, मूल होने के लिए, दो वास्तविक मूल होने के लिए डी का मान जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए। और डी की जगह क्या निकाल लिया हमने? ए स्क्वायर माइनस चार का मान जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब उसको आगे हल करते हैं तो देखो ए स्क्वायर का मान चार से बड़ा होना चाहिए। और देखो हमें सारा मान देखो अंतराल में नहीं निकालना, हमें तो केवल मापांक के रूप में बताना है। तो हम जानते हैं कि अगर असमीका लगी हुई है, असमीका के दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया जाए तो दोनों तरफ अपने पास धनात्मक राशि आनी चाहिए, और इसी तरह वर्ग लिया जाए तो भी दोनों तरफ धनात्मक राशि आनी चाहिए, तब अपने पास चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। तो ये क्या बन जाएगा? देखो ए स्क्वायर का अगर हम लोग वर्गमूल लेंगे और धनात्मक में लेंगे तो इसका मापांक ले लेते हैं, ठीक है। मतलब प्लस माइनस का झंझट हटा देते हैं, और यहाँ पे मापांक बड़ा हो जाएगा इसके, चार का वर्गमूल दो के बराबर। तो ये ए का जो मापांक है वो बड़ा हो जाएगा दो से, ठीक है। तो कौन से विकल्प में दे रखा है? सी विकल्प में। तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।